आज हम बात करेंगे मोल मास कैलकुलेशन। केमिस्ट्री में एक किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें अक्सर मोल दिए गए होते हैं और मास के बारे में पूछा गया होता है। तो मोल मास कैलकुलेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। In mole mass calculation, we find mass in grams of a substance from the given number of moles. यानी मोल मास कैलकुलेशन में हम एक दिए गए नंबर ऑफ मोल से उस सब्सटेंस का मास मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें क्वेश्चन दिया गया हो कि हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 2 moles of H2O, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2 moles ऑफ वाटर। तो इसी तरह के प्रॉब्लम को हम कहते हैं मोल मास कैलकुलेशन। आइए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है और उसके बाद क्वेश्चन को एक खूबसूरत तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन ये आप तब करेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। इसी तरह फिर आपने क्वेश्चन को देखना है कि इसमें हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें जो दिया गया है सब्सटेंस वो है वाटर, यानी ये क्वेश्चन वाटर के बारे में है। तो लिहाजा सब्सटेंस जो है यहाँ पर वो है H2O। इसी तरह मोलर मास, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मोलर मास नहीं दिया गया है, लेकिन हमें मोलर मास रिक्वायर्ड है। तो मोलर मास के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। लिहाजा अगर हम यहाँ पर लिखे मोलर मास ऑफ वाटर, तो आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि मोलर मास द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं, अगर हम इसके एटॉमिक मासेस जमा करते हैं तो इससे आएगा मोलर मास। लिहाजा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पर 2 एटम्स है, तो 2 हाइड्रोजन का और 16 एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आ जाएगा द मोलर मास ऑफ वाटर 18 AMU। इसी तरह अभी हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं वो है 2 मोल्स। लिहाजा ये हमें दिया गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, यानी 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नाउ वी आर कमिंग कि हमसे क्या पूछा गया है, रिक्वायर्ड डेटा क्या है। तो जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है हाउ मेनी ग्राम्स, यानी हमसे पूछा गया है मास के बारे में, क्योंकि ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। लिहाजा इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करेंगे, हम मास फाइंड करेंगे और मोल दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। लिहाजा इस क्वेश्चन में मास इन ग्राम्स इस फार्मूले में है, तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं। तो मास इन ग्राम सेपरेटली प्लेस करते हैं मास इन ग्राम्स, और ये जो मोलर मास है ये इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर ये डिवीजन में है, लिहाजा जब यहाँ पर आएगा
तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। लिहाजा मास इन ग्राम्स इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। नाउ अभी हम इसमें द गिवन वैल्यूज पुट करते हैं। तो अगर हम गिवन वैल्यूज पर आ जाए तो मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अभी जो दूसरा है फार्मूला में नंबर ऑफ मोल्स है, तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लिहाजा 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 36। और जो है हमसे यहाँ पर मास रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36 ग्राम्स। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन 2 मोल्स ऑफ वाटर देयर विल बी 36 grams present।